हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शेषफल पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं। देखिए, किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, किसी भी संख्या को मान लेते हैं यहाँ पर 6 से भाग देते हैं, ठीक है, 6 से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पर दो तरीक़ा से शेषफल निकालेंगे, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 से भाग देंगे, ठीक है, तो देखिए ये जो है 6 से छोटा है, मतलब ये ही शेष है, यही क्या है, शेष है। यानी इससे छोटा हो, यानी भाजक से छोटा हो, तो वही शेष आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए 14 को भाग देना है, ठीक है, 6 से, 14 को 6 से भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए 6 से भाग देंगे कितना, 14 को, देखिए 6 दूना 12, शेष कितना आया, 2, शेष कितना आया, 2। ये क्या है, पॉजिटिव में आया। अगर हम यहाँ पर 6 को भाग देंगे, माइनस में लाएंगे, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, तो शेष कितना हो जाएगा, -4। इस 4 को क्या करना है, इस 6 में जोड़ दीजिए, तो 6 प्लस -4, तो देखिए 6 प्लस माइनस तो -4 बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखिए पॉजिटिव में आ गया, फिर 2, ये और ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। इसी तरह से हम आगे प्रश्न में देखेंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 171 गुने 172 गुने 173 को भाग देना है 17 से, तो कह रहा है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए 171 है, गुने 172 है और गुने 173 है, सभी को भाग देना है 17 से। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले इस सभी को गुना कर देते हैं, उसके बाद 17 से भाग देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है, 171 को पहले 17 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा वो देखिए। तो इसमें शेषफल बचेगा 17 दहन का 170, मतलब 1 बचेगा शेषफल। इसमें कितना, 2 बचेगा शेषफल, और इसमें कितना, 3 बचेगा शेषफल। अब सभी गुना के रूप में है, तो सभी को गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 गुने 2 गुने 3, तो कितना, 6। अब 17 से देखिए ये क्या है, छोटा आ गया है, छोटा आ गया तो यही तो शेषफल हो गया, मतलब रिमाइंडर बराबर शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 660 गुने 661 गुने 662 को 17 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 660 गुने 661 गुने 662, 17 से भाग देना है, तो 17 से भाग दीजिए 660 को पहले। देखिए 17 तिया 51, ठीक है। अब देखिए 6 में से 1 तो 5, और ये 6 में से 5 तो 1, ये 0 आया। सत्रह नम्मा 153 होता है, तो वो नहीं लगेगा। 17 अट्ठे 8 मरतबे लग जाएगा। देखिए 17 अट्ठे 136 होता है, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 एकन 8 और 5 13, ठीक है। अब घटा लीजिए, 10 में से 6 घटेगा तो 4, ये हो गया 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, यानी ये 14। इसमें रिमाइंडर कितना आया, इसमें रिमाइंडर आएगा, इसमें कितना, 14। तब इसमें कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ ध्यान से समझिए, अगर हम इस सभी को गुना करेंगे तो फिर भारी हो जाएगा, तो हम एक चीज़ और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, माइनस में। तो देखिए ये माइनस में अगर रिमाइंडर लेंगे, माइनस में रिमाइंडर, तो इसमें देखिए -3 हो जाएगा रिमाइंडर, इसमें कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। 17 में से 15 घटा लीजिए, माइनस में गुना करने का झंझट हटाइए, आसान बनाइए। तो यहाँ पर देखिए -2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना, -1। अब इस तीनों को गुना कीजिए, इस तीनों को गुना कीजिए, तो देखिए माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो माइनस से होगा।
अब तीनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए फिर भाग देना कितना 17 से। तो क्या बोले हैं कि रिमाइंडर जो होता है वह पॉजिटिव में ही होता है, निगेटिव में आसान बनाने के लिए हम रिमाइंडर मान लेते हैं, लेकिन पॉजिटिव में बनाना है तो क्या बोले हैं कि ऊपर इसमें 17, ठीक है, 17 प्लस नीचे वाले से हर से क्या करना है 17 में जोड़ दीजिए। तो 17 प्लस अब माइनस 6, ठीक है, अब बट्टा 17। अब देखिए 17 प्लस माइनस तो माइनस 6 बट्टा 17। अब तो कितना हो जाएगा 11 बट्टा 17। अब देखिए ये इससे छोटा आ गया 11, यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा 11। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष कितना आ रहा है 4। कोई संख्या यहाँ 7 से विभाजित कर रहा है, कोई संख्या यहाँ पर है तो इसका शेष कितना आ रहा है 4। अब करें उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ पर मान लेते x है तो इसका वर्ग करेंगे और फिर 7 से ही भाग करेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि शेष क्या आएगा, यहाँ पर शेष क्या आएगा। तो ध्यान से समझिए, इस संख्या से ये संख्या अगर भाज्य हो जाए यानी विभाज्य हो जाए तो देखिए 7 से इस 7 में भाग करेंगे तो पूर्ण रूप से विभक्त है। मतलब जब विभक्त हो जाए तो जिसका वर्ग है इसका वर्ग करें ना, तो ये जो संख्या है इसका जो शेष बचा इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब 16 से 7 से क्या करना है भाग करना है, ठीक है। तो 7 दूना 14, शेष कितना 2 बचा, मतलब 2 शेष बचेगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 19 का पावर कितना है 300, भाग करना है किससे 20 से। तो एक चीज़ हमेशा बोले हैं कि आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं शेषफल, या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक है। तो अगर हम इस पावर को अभी छोड़ दीजिए, 20 से भाग देंगे 19 में तो -1 आएगा शेषफल, ठीक है। और इसका पावर कितना है 300 है। अब समझिए अगर निगेटिव पर ठीक है, यहाँ पर सम हो, क्या हो सम हो, निगेटिव पर अगर सम हो, ठीक है, तो क्या आएगा ये प्लस में आएगा। क्या आएगा ये प्लस में। तो देखिए माइनस और इसका पावर कितना है 300 यानी सम है, तो ये तो प्लस हो जाएगा, इतना कन्फर्म। और एक को कितनों बार भी गुना करेंगे एक को तो एक ही आएगा, कई बार गुना करेंगे फिर भी एक ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस में 1/20। अब देखिए 20 से ये छोटा है, मतलब क्या यही तो रिमाइंडर आ गया बराबर 1। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है। कोई संख्या है 280 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, कोई संख्या यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको भाग करते तो शेष कितना आता है 73 आता है। अब कह रहा है कि उसी संख्या को मतलब इसी संख्या को x को कितना से भाग करना है 35 से भाग करना है, तो शेष कितना आएगा ये निकालना। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए ये जो संख्या इस संख्या को पूरा काट रहा है कि नहीं, ये देखिए तो 35 चौका पूरे काट देगा ना, 35 दूना 70 और 35 चौका 280 हो जाए, पूरे काट रहा है। मतलब इस शेष को इस 35 से क्या करना है भाग कर दीजिए, ठीक है, तो वही शेष आएगा। तो 35 भागा 73, तो 35 दूना 70, 3 शेष बचा, यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 4 जीरो होगा, सबसे छोटा संख्या 5 अंकों का हो जाएगा। अब कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर 6 शेष प्राप्त हो, तो पहले तो 7 से विभाजित करने वाला संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 एकन 7, 3 जीरो, 7 चौक 28, ये जीरो 2, ये जीरो आएगा, 7 दूना 14, 6 जीरो, 7 8 56, 4 शेष। देखिए अगर ये 4 इस संख्या में से घटा लेंगे
तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं रहेगा, वो 4 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगा। तो करना क्या है, पहले तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना होगा। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, और प्लस करना है। देखिए इस 7 में से 4 घटा लीजिए, तो 7 माइनस 4। अब ये जो जुटेगा मतलब ये 7 से पूरा विभक्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि 6 शेष बचना चाहिए, तो शेष बचाने के लिए 6 इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए ये 10,000 अब प्लस 7 में से 4 तो 3 अब प्लस 6, इस सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका पावर ये दिया गया, आप कह रहे हैं कि 126 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए 5 का पावर 501, अब भाग देना है 126 से। अब देखिए यहाँ पर 5 का पावर 3 कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए 501, देखिए 3 से 3 एकन 3, 2 0, 3 छक 18, 2 1, 3 सत्ते 21। तो देखिए 3 से 3 निकाल रहे हैं कॉमन, इसमें से 3 गुने 167 कर देते हैं, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे तो 501 हो जाता है। भाग करना है कितना, 126 से। ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए इससे भाग देने पर रिमाइंडर या तो -1 आना चाहिए या तो +1 आना चाहिए, इसलिए। तो देखिए 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाता है। 125 का पावर 167, अब भाग देना है 126 से। अब देखिए -1 आ गया रिमाइंडर, 126 से भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर, इसका पावर 167 बट्टा 126। अब देखिए -1 है और पावर क्या है, सम या विषम, तो विषम है, तो विषम मतलब क्या होगा, -1 होगा, तो -1 बट्टा 126। अब देखिए माइनस में आता है तो क्या बोले हैं कि माइनस में नहीं रखना है, उसे पॉजिटिव बनाए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नीचे वाले में जोड़ दीजिए, तो 126 और -1 हो जाएगा बट्टा में 126। अब देखिए ये घटा के कितना हो जाएगा, 125, यही रिमाइंडर आ जाएगा, यानी इससे छोटा है तो रिमाइंडर 125 होगा। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 6 अंकों की तो 5 0 हो जाएगा, 6 अंक 1 पर। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिए। अब इसको घटा लीजिए तो देखिए शेषफल क्या आता है, तो 10 में से 9 तो 1, ये 9 9 0, ये 9 9 0, ये 9 9 0, ये 9, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, कितना, 9 3 0 1, ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसको भाग देना है 68 से। देखिए 67 का पावर 67 अब प्लस 67, इस पूरे को भाग देना 68 से। तो देखिए यहाँ से भाग देंगे तो माइनस में 1 आएगा भाग करके शेषफल, यानी शेष 1 आया, इसका पावर कितना 67, अब प्लस इसको भी भाग देंगे तो ये माइनस में आएगा -1, ठीक है, भागा 68। अब देखिए ये जो है विषम है, तो विषम है क्या, माइनस होगा, विषम मतलब क्या, -1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस से होगा, ठीक है। अब पूरे को भाग देना है 68 से। अब ठीक है माइनस और माइनस तो माइनस का चिन्ह रहेगा, दोनों जुट जाएगा तो 2, अब भागा 68। क्या बोले कि माइनस में नहीं रखना है, इसको प्लस में बनाना है, तो इसमें से क्या करना है, इसको हटा दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, इसमें -2 को 68 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 68 अब प्लस -2 बट्टा में 68, तो देखिए ये 68 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बट्टा 68। अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी देखिए ये 68 से ये क्या है, छोटा है, मतलब यही रिमाइंडर आ गया 66, ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए यहाँ पर 17 का पावर 23 है और प्लस 29 का पावर कितना 23 है, और पूरे को भाग देना है किससे 23 से। देखिए इससे पहले वाले में क्या किए थे कि या तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस में 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 1 नहीं आ रहा है। इसमें ये देखिए इसका पावर क्या है, विषम है, इसका पावर क्या है, विषम है। तो सबसे छोटा विषम क्या होता है, 1 होता है, तो पावर 1 लगा दीजिए। तो 17 का पावर 1 और जोड़ 29 का पावर 1 अब बट्टा में 23। तो देखिए 17 प्लस 29 हो जाएगा, यानी 17 का पावर 1 मतलब 17 और 29 का पावर 1 मतलब 29, और इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 46 बट्टा 23। देखिए अगर 46 को 23 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आता है, 0 आता है। स्पष्ट हो गया कि इस पूरे संख्या को 23 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपका ए नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 25 का पावर 25 है, भाग देना है 26 से, तो रिमाइंडर तो -1 ही आएगा इसका, और पावर 25 है अब बट्टा में 26। देखिए अगर विषम रहता है तो माइनस में आएगा, तो -1 अब बट्टा 26। इसको प्लस बनाने के लिए 26 में से ही माइनस हट जाएगा, तो ये 25 बट्टा 26, यानी यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 का पावर 11 है, भाग देना है 11 से। इससे पहले हम क्या करते थे, यानी इससे भाग देते थे तो ये प्लस या माइनस में 1 आता था, तब जाकर के आसान होता था रिमाइंडर निकालने के लिए, लेकिन इसमें तो है नहीं। तो एक चीज़ हमेशा ही आप याद रखिए, जब ऐसे प्लस माइनस 1 न आए रिमाइंडर तो आपको टोसन विधि लगाना है। क्या लगाना है, टोसन विधि। तो टोसन मेथड से देखिए क्या करना है, ये 11 यहाँ पर रखिए। पहले तो ये तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो ये तो अभाज्य संख्या, अगर नहीं होगा तो अभाज्य संख्या तोड़ना होगा। जैसे 12 है तो 12 को अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए 2 गुने 2 और ये 3, तो मतलब ये 2 हो गया अभाज्य संख्या, ये 3 हो गया अभाज्य संख्या, ऐसे निकालना होगा। तो ये तो 11 अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसका टोसन कैसे निकालेंगे, तो टोसन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 11 रखिए और गुणे 1 माइनस 1 बट्टा 11 कीजिए, ठीक है। तो देखिए 11 गुने इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बट्टा 11 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो बराबर 10। अब इस 10 से क्या करना है, इसको भाग करना है, ठीक है। तो 10 से भाग करेंगे 11 को, तो देखिए 10 एकन 10, शेष कितना 1 बच्चा। अब यही पावर जो है 9 का लगा दीजिए, देखिए 9 का पावर लगा दीजिए बट्टा 11, ठीक है। आगे समझिए। अब देखिए इसका अर्थ हो गया 9 का पावर 1 मतलब 9 बट्टा 11। अब देखिए 11 से भाग देंगे, ठीक है, 11 से भाग देंगे तो ये तो छोटा हो गया, 11 से छोटा है, मतलब यही तो शेषफल है, तो शेषफल बराबर कितना हो जाएगा 9। ये आपका डी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 का पावर 51 अब बट्टा में 5, यानी 5 से भाग देना है। तो इसका टोसन विधि से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए टी बराबर लिखिए। सबसे पहले ये तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 5 माइनस, यानी 5 इंटू 1 माइनस 1 बट्टा 5 कीजिए। तो देखिए 5 गुने ये 4 बट्टा 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या करना है, 4 से भाग देना है, कितना 51 में भाग देना है। देखिए 4 एकन 4, 1 पर 1, ठीक है। तो 4 दूना 8, 3 शेष बचा। अब इस 3 को क्या करना है, यहाँ पर 2 का पावर बना दीजिए बट्टा 5, 2 का पावर 3 मतलब कितना 8 बट्टा 5। अब 5 से भाग देंगे तो कितना 3 शेष बचेगा, तो 3 बट्टा 5, यानी रिमाइंडर बराबर कितना 3। ये तो एक
विधि हो गया। इसमें दूसरा विधि भी लगा सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 कर दीजिए, ठीक है, 2 का पावर 2 और ये 25 कर देते हैं। तो देखिए 25 दूना 50 गुणे 2 का पावर 1 कर देते हैं। देखिए 25 दूना 50 और ये पावर 1 है तो जुट जाएगा, 51 हो गया। अब बट्टा में 5। अब देखिए ये 2 का पावर 2 मतलब क्या, 4 का पावर 25 हो गया और गुणे 2 का पावर 1। अब बट्टा में 5। अब देखिए यहाँ पर -1 आएगा, -1 और इसका पावर कितना 25 और गुणे 2/5। अब देखिए ये क्या है, माइनस में, और ये क्या है विषम है, विषम है तो -1 होगा और गुणे 2/5। अब देखिए -1 गुणे 2 तो -2/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 2 हटा दीजिए तो 3/5। देखिए रिमाइंडर कितना है 3 आया रिमाइंडर। ये आपका सी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इस पूरे को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये फैक्टोरियल लगाए तो इसका अर्थ हुआ गुणित के रूप में, यानी 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1, ऐसे करना है। तो ऐसे ही 5 फैक्टोरियल होगा तो देखिए 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर ये जो हो जाएगा, ठीक है। देखिए 20, 5 का 20 और 20 2 तिया 6, 20 और 6 को गुना करेंगे तो 120। अब देखिए 120 आया है तो 5 से भाग देंगे, ये 5 फैक्टोरियल के बाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए 1 फैक्टोरियल मतलब 1 जोड़ 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 3 फैक्टोरियल मतलब 2 तिया 6, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो जाएगा 6 और 4 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 24। अब 5 फैक्टोरियल मतलब 20 हो जाएगा, 120। 120 के बाद यानी इसके बाद जो भी आएगा इसके बाद देखिए 5 से भाग देंगे, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल के बाद की बात कर रहा है, 5 फैक्टोरियल के बाद की बात। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है तो इसके बाद तो सभी 0 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इस सभी का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इधर हमें निकालना है तो यहाँ तो देखिए यहाँ पर देखिए रिमाइंडर इसका 1 आएगा, ये 2 रिमाइंडर 5 से छोटा है 2, और यहाँ पर देखिए भाग देंगे इसको तो यहाँ पर रिमाइंडर +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में रखेंगे तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा। अब प्लस इस 5 फैक्टोरियल के आगे सभी 0 होगा रिमाइंडर तो 0। अब भाग देना है 5 से, देखिए ये माइनस में ये प्लस में तो ये दोनों को छोड़ दीजिए। अब देखिए 2 और 1 3 को 5 से भाग दीजिए तो ये छोटा है, छोटा मतलब रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर आपका कितना 3 होगा। ये आपका बी नंबर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल का पावर 1 है, फैक्टोरियल का पावर 2 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल का 3। तो यहाँ पर देखिए 1 फैक्टोरियल मतलब कितना 1, इसका पावर 1 रखेंगे तो 1, देखिए जोड़ 2 फैक्टोरियल मतलब 2, इसका पावर 2 और जोड़ 3 फैक्टोरियल मतलब कितना 6 का पावर 3, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना 24 का पावर कितना 4 होगा। 5 फैक्टोरियल 120 का पावर कितना 120 का पावर कितना 5। देखिए इससे आगे जाना है, इससे आगे तो अब देखिए 5 से भाग देंगे तो ये तो 1 के होगा रिमाइंडर, और इसका पावर 2 का पावर 2 मतलब 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 5 से भाग देंगे, ठीक है,
5 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा प्लस में, तो 1 का पावर कीजिए 3, और यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस में, तो माइनस 1 का पावर 4 और जोड़, देखिए इसमें भाग देंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर 0 आ गया तो इससे आगे सभी 0 ही आएगा, तो इसका पावर, सभी का पावर आगे वाला 0 कर दीजिए, भागा 5। देखिए यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर भाग देंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1, और ये देखिए 1 का पावर 3 तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस 1 का पावर 4 है तो सम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा सम 1। देखिए माइनस 1 और ये प्लस हटा दीजिए, 5 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2/5, यानी इससे ये छोटा है तो यही आपका शेष बचेगा 2। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।